के लिए मार्केट की क्लोजिंग मिल रही है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एग्जैक्टली वही हुआ जो हमारी डाटा की कैलकुलेशंस थी कि आज कुछ नहीं होगा, इवेंट एक इवेंट लेस हो जाएगा और बाजार आपको ऊपर नीचे करेगा रेंज के अंदर, लेकिन उसके बाद ना रेंज का ब्रेकआउट होगा ना ब्रेकडाउन होगा। ना तो ब्रेकआउट हुआ ना ही ब्रेकडाउन हुआ। आपकी निफ्टी की जो क्लोजिंग मिल रही है वो 24,000 के ऊपर मिल रही है, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिल रही है 50,000 के ऊपर मिल रही है। इतनी ऊपर भी नहीं मिल रही है कि आपका ब्रेकआउट माना जाए और इतनी नीचे भी नहीं मिल रही है कि आपका ब्रेकडाउन माना जाए। तो फिलहाल आप कन्फ्यूजन वाली स्टेट के अंदर थर्ड डे में एंटर कर चुके हो। आज थर्ड डे है जब आपका ना ब्रेकआउट हो रहा है ना ब्रेकडाउन हो रहा है, मार्केट उसी तरह से रेंज के अंदर फंसा हुआ है। रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तभी होगा जब ग्लोबल मार्केट्स में कम से कम एक अच्छी खासी बढ़त या अच्छी खासी गिरावट वापस आए, तभी कुछ होगा। और अभी डोमेस्टिक कारण मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक थोड़ा बैक बर्नर पे चले गए हैं। अब आप अर्निंग्स की तो बात ही नहीं करते, होगी भी नहीं क्योंकि सारे नंबर्स आ भी चुके हैं वैसे, लेकिन और कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं है। मॉनसून अच्छा जा रहा है, इसकी कोई किसी को नहीं है अभी मार्केट के अंदर उसकी पड़ताल। ठीक है, आज आरबीआई गवर्नर ने जो बात बोली है इसका इम्पैक्ट आज 2 घंटे भी नहीं रहा मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अभी भी ग्लोबल मार्केट के अधीन है। और वो जो इंडिया विक्स एक ही दिन में 46% बढ़ा था, अभी तक वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ मार्केट के अंदर। तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव रहना होगा, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना होगा, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी होगी, हार्डकोर प्रोफेशनल ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर बन के सिस्टम में रहना होगा। नहीं तो अगर आप इन्वेस्टर में तो शांत अवस्था वाला एक इन्वेस्टर बन के रहिएगा। इस सिस्टम में अभी ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा मंदी वाले स्टॉक्स के बारे में ना समझिए। आ जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे। तो निफ्टी के आज कौन कौन से शेयर्स थे जो चले हैं, अब आपकी जरा स्क्रीन पे मैं वो लेके आता हूँ, आप वहाँ पे चेक कीजिएगा। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स काउंटर्स में से आप आईटीसी देख पा रहे हैं, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक है, सिप्ला, ये कुछ एक टॉप गेनर्स आज मार्केट के अंदर बने हैं। इन सब के अंदर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा है। इसके अलावा आज त्रिवेणी टर्बाइंस जैसे शेयर्स भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देके गए हैं और वो भी आज मार्केट के टॉप गेनर्स बने। होनासा एक और शेयर लेके आई है, बीएससी के अच्छे नंबर्स के बाद का रिएक्शन। के फिनटेक 6% ऊपर, जस्ट डायल, डीसीएम, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ एक और मिड कैप कंपनी जो आज बढ़िया चली हैं। आज लेमन ट्री के लिए दिन अच्छा नहीं था, आज उसमें नुकसान हुआ करीब 9% का। एस्ट्राजेनिका 7% टूटा, बालाजी माइंस 7% टूटा, रेल विकास निगम 4% गया, पिरामल एंटरप्राइजेस 4% टूटा। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिनमें आज हमको गिरावट वापस से बनती हुई है। अब आते हैं जरा F&O वाले स्टॉक्स पे भी, जहाँ पर आज बड़े स्टॉक्स हैं या फिर मैं बोलूँगा कि जहाँ पर बड़े स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम आया। एक बार जरा रिलायंस और HDFC के साथ ही शुरुआत करते हैं। रिलायंस के अंदर आज बढ़त नहीं दिखी तो HDFC के अंदर आज गिरावट नहीं दिखी दिन भर के मोमेंटों के साथ में। तो कुल मिला के ये कुछ एक और ट्रेड थे जो आज मार्केट के अंदर बनते हुए दिखे हैं। बाजार के एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखेंगे ना तो डिक्लाइन की तरफ शिफ्ट हुई है। सुबह ऐसे नहीं थे, सुबह हम थोड़ा ठीक खुले थे, यानी कि हमारी एडवांस डिक्लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन चलते चलते एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब हुई है वापस से। थेमेटिक रही है, स्टॉक स्पेसिफिक रही है, इंडाइसिस के अंदर अभी कुछ मेजर मूव हो नहीं रहा, आपको थोड़ा सेलेक्टिव रहना होगा। और जो फोमो फिगर होता है ना कि मेरे से समझदार कोई नहीं और मेरे से बेवकूफ़ कोई नहीं, 1 मिनट के लिए वो निकाल दीजिएगा। बाज़ार आप नहीं खरीदेंगे ना तो आपको लगेगा मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जबकि ऐसा है ही नहीं। अगर बाज़ार को आपने शॉर्ट कर दिया, आपसे लगा कि मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ऐसा है ही नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पिछले 2-3 दिन से देख लीजिए, मार्केट वहीं का वहीं है, 24 का 24,000, 50 का 50,000। बस ऊपर नीचे ऐसे होता है तो लेफ़्ट आउट फीलिंग होती है। इसी लेफ़्ट आउट फीलिंग को हम भावना बोलते हैं। तो इसलिए भाव और भावनाओं में यही लेफ़्ट आउट फीलिंग के ऊपर आपको कब्जा करना है। आप तो दिख ही रहे हैं स्क्रीन पर, सबको एक जैसे दिखते हैं, चाहे कोई कलकत्ता में बैठा हो चाहे वो कोई मुंबई में बैठा हो।